विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों को निर्जला एकादशी का व्रत और उसका महत्व बताया है, जिसको सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है और इसका फल संपूर्ण कष्टों से छुटकारा देने वाला है। युधिष्ठिर ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या प्रभाव है, इस बारे में केशव बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि इस बारे में धर्मों और शास्त्रों के ज्ञाता वेद व्यास से ही सुने। तब वेद व्यास कहते हैं, भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक बलि अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के रह पाना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति और सभी साल भर की 24 एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाए। तब श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी व्रत मुक्ति के लिए भी रखा जाता है, उसका समाधान आपके लिए बताते हैं। वेद व्यास कहने लगे कि हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन दांत साफ करने के अलावा सूर्योदय तक एक बूंद भी जल नहीं पीना चाहिए, यानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूं कि भाई, मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूं, पूजा कर सकता हूं, दान भी दे सकता हूं, परंतु बिना भोजन के एक समय नहीं रह सकता। इस पर वेद व्यास कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। वेद व्यास के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के डर से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक बार व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो मैं ऐसा व्रत कर सकता हूं। वेद व्यास जी को प्रणाम करके भीम बोले। यह सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा या माधापान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न ग्रहण करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। अब भीम कुछ गंभीर मुद्रा में सोचते हैं और प्रसन्न होते हैं। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, वेद व्यास कहते हैं, और स्नान करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सापात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लें। इसका फल पूरे एक वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के व्रत के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, या मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला बिना जल के रहकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और शास्त्रों में कहा गया है, बिना कथा सुने ये निर्जला एकादशी इस कथा के बिना पूरी भी नहीं मानी जाती। आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहेंगी। व्रत तब व्यर्थ हो जाता है जब आप मन में कुछ और व्रत केवल उपवास रखते हैं। आप मन मन भगवान का चिंतन करें, धन्यवाद करें और भगवान के नाम का
जागरण या फिर मन मन में नाम ग्रहण करें। आपको ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और लिखें। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। आप विष्णु भगवान के जिस भी रूप को मानते हैं और ये एकादशी संपूर्ण का पापों से मुक्त करके आपको सुकून, मोटिवेशन और साथ में बहुत से ऐसे फल देने वाली है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम आप। इस साल की रिपोर्ट में ऐसी ही पौराणिक जानकारियां भी मिलती रहेंगी। जय हिंद।